राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। बाल कृष्ण गोपाल की जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आइए सखाओं के कन्हैया से अगली कथा का श्रवण करते हैं और सुनते हैं हमारे प्यारे लाला ने, प्यारे बाल गोपाल ने कौन सी नई लीला की है। जय हो। आज की कथा का जो शीर्षक है वो है न्याय शास्त्री। जय हो। बहुत आनंद आएगा, बहुत ध्यान से सुननी है। लाला की बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। जय जय। अरे तूने फिर ये कपी एकत्र कर लिए। माँ रोहिणी जानती है कि इस नीलमणि के संकेत करते ही कपि ऊपर से प्रांगण में उतर आते हैं। उन्हें डर लगता है। कपि चपल होते हैं और यह कृष्णचंद्र बहुत सुकुमार है। यह भी कम चपल नहीं है। चाहे जब कपियों के बच्चों को उठाने लगता है, उस दिन मोटे भारी कपि के कंधे पर ही चढ़ने लगा था। कपि चाहे जितना इसे माने, अंततः पशु ही है, वे इसे गिरा दे सकते हैं। माता बार बार मना करती है कि कपियों को प्रांगण में मत बुलाया कर, मैं इनके लिए भवन के ऊपर रोटी फेंक दिया करूंगी। लेकिन श्याम मानता कहाँ है। माता और मैया यशोदा के तनिक हटते ही हाथ हिलाकर कपियों को बुला लेता है। ये कपि भी तो कहीं जाते नहीं हैं। पता नहीं कब की कन्हाई से इनकी मित्रता है। रात्रि में भी नंद भवन के ऊपर अथवा आसपास ही रहेंगे। प्रातःकाल होते ही उछल कूद करने लगते हैं। शाम के साथ लगे फिरते हैं। यह कहीं जाएं तो सब इसके साथ लग जाएंगे। फिर कोई एक भी भवन के ऊपर नहीं दिखेगा। जय हो। जय हो। हमारे लाला है ही ऐसा। कपि यानी कि बंदर। तो हमारे लाला के पीछे तो सारे पागल हैं, तो ये क्यों नहीं होंगे। लाला है ही ऐसा। सारे जगत का पालन करने वाला एक लाला बन के मैया के नंद बाबा के आंगन में घूम रहा है। तो कैसे सब न इस लीला का लाभ लें। और ये कपि कोई साधारण कपि नहीं है। ये सब तो साधु संत हैं, जिन्हें कृपा करके ठाकुर जी ने अपनी लीला में स्थान दिया है। हम सबको भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी ठाकुर जी अपनी लीला में कहीं ना कहीं स्थान जरूर दें। चाहे हमें पता चले या ना चले, पर अपनी लीला में सम्मिलित जरूर करें। यही उनसे प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। जय हो। मैया इनके लिए रोटियां टुकड़े करके सवेरे ही डलवा देती है, किंतु इनको तो कन्हई के हाथ की रोटी ही खानी है। इनके आसपास कूदना उछलना है। श्याम और उनके सखा इनके कान खींचे अथवा पूछ, ये रहेंगे बालकों के साथ ही। तू बानर बंधु है, मैया यशोदा ने खींचकर अपने लाला से कहा। तो कन्हई ने हंसते हुए कहा, हाँ। ऐसे प्रसन्न होकर यह नाम स्वीकार कर लिया जैसे कोई बड़ी उपाधि मिल गई हो। जय हो। बानर बंधु, सच में वो तो सबके ही बंधु हैं ना। जय जय। तो माता रोहिणी ने कहा, छी, यह भी कोई अच्छी बात है क्या। और ऐसा कहकर उन्होंने श्याम को अपनी गोद में उठा लिया। तो श्याम बोले, क्यों, अच्छी बात क्यों नहीं है। बहुत भोलेपन से कृष्णचंद्र पूछ रहा है। यह माता की गोद से उतरकर बंदरों के मध्य जाने को उत्सुक है। बंदर अच्छे नहीं होते, तुम तो बहुत अच्छे हो, माता ने स्नेहपूर्वक कहा। ये सब तो बहुत अच्छे हैं। श्याम ने बंदरों का पक्ष लिया। संसार के दूसरे बंदर बुरे होते होंगे, किंतु जो नंद नंदन के समीप आते हैं वे कैसे बुरे हो सकते हैं। ये तो बहुत चंचल हैं और उधम करते रहते हैं, माता ने हंसकर कहा। मैया, तुम मुझे भी चंचल और उद्यमी कहती है। माता रोहिणी की गोद में रहकर मैया की ओर देखते हुए माता से उसकी शिकायत करना निरापद है। ये सब तो लुटेरे हैं, चाहे जिसकी वस्तु झपट लेते हैं। मैया ने दूसरा दुर्गुण बतलाया कपियों में, और जहाँ चाहे गंदा कर देते हैं। तो लाला बोले, माँ, ये पशु है ना,
माता के कपोलों पर दाहिना हाथ रखकर उसका मुख अपनी ओर करते हुए मोहन ने पूछा, हाँ ये पशु तो हैं ही। माता ने कहा, इसलिए तो अच्छे नहीं हैं। अपनी गाय, बछड़े, वृषभ भी तो पशु हैं और वे चाहे जहाँ मर्जी गोबर और गौमूत्र का त्याग करते हैं, क्या वे अच्छे नहीं हैं? कन्हई ऐसा तर्क देगा, यह तो मैया ने सोचा नहीं था। कोई गोप या गोपी गायों को कैसे बुरा कह सकता है? गौ तो देवता है, वृषभ धर्म है। मैया ने दोनों हाथ जोड़कर झटपट कहा, कपि भी देवता हैं। जय हो, जय हो। हमारे लाला से कौन जीत सकता है? कोई नहीं। तो कान्हा बोले, कपि भी देवता हैं। कन्हई की यह बात मैया और माता रोहिणी भले न माने, कोई सर्वज्ञ मुनि होते तो तत्काल स्वीकार कर लेते। देवता भी कहीं दूसरे की वस्तु ऐसे झपट्टा मारकर छीनते उठाते हैं? मैया ने हंसकर कहा, ये खेती तो करते नहीं, हम सब की भांति पशुपालन भी नहीं करते और ना व्यापार कर सकते हैं। कृष्ण का मुख गंभीर हो गया। इनको भी भूख तो लगती है, इनको भी तो भोजन चाहिए, इसलिए इनको चाहे जिसका भोजन छीन लेना चाहिए या चुरा लेना चाहिए। मैया यशोदा ने थोड़ा सा हंसकर यह बात कही। जय हो। जो बचाकर नहीं रखता, उठाकर सीधे मुख में डालता है, उसके लिए अपना पराया नहीं है, उसके लिए भोजन की वस्तु केवल भोजन है। कन्हई ने कहा, कोई ना देता है, उसे अपनी मान ले तो भूख लगने पर छीन कर खा लेने में भला क्या दोष है? सही है, सही बात है। कान्हा कहाँ गलत बोलते हैं। ये उठाकर सीधे मुख में ही तो डालते हैं, ये कहाँ छीन कर कहीं बचा कर रखते हैं। मेरा लाल न्याय शास्त्री हो गया है। माता रोहिणी ने स्नेहपूर्वक कन्हई को हृदय से लगा लिया। इसलिए गोपियां इसके उधम का उल्हाना देने दिन भर आती ही रहती हैं। मैया ने कहा, इसने अपने बंदरों से यह न्यायशास्त्र पढ़ा लगता है। जय हो। मैया कुछ कहे, किंतु परिग्रह रहित का भोजन अधिकार है, यह क्या मानने योग्य बात नहीं है? जय हो, जय हो। सही बात है। सब में भगवान है, सब में वही देवता हैं, सब में वही पूजनीय हैं, सब में कृष्ण ही तो हैं। अब कृष्ण को ही नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? हमारी आंखें माया से इतनी ढक गई हैं कि हम स्त्री पुरुष का भेद मानकर सबको अलग अलग कर देते हैं, पर उनके हृदय में भी वही कृष्ण है, हमारे हृदय में भी वही कृष्ण है, अलग नहीं है। इसलिए तो कहते हैं गुरुजन संतजन कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में हमारे प्रभु हैं, सबसे परस्पर प्रेम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव महाराज यही तो कहते हैं कि हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, गंदे आचरण नहीं करने चाहिए, स्त्रियों की तरफ दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए और हर किसी में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सब में भगवान है और भगवान हमारे साथ लीला कर रहे हैं। इस भाव को अपने मन में हमेशा रखिए, तो देखिए फिर कितना कल्याण होगा। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।